So hello guys, we are again traveling. Today I'm at the beautiful place in Igatpuri. We are shooting a brand content for that. तो मैंने सोचा थोड़ा सा बीच में टाइम था, I should share that what does my kids do. Like we travel so often, like back to back, we keep on traveling. And इस beach travel में we don't give screens to the kids. So how do I engage to my kids? मुझे literally DMs आते हैं कि अंजलि how do you manage? Like isn't it too difficult? तो मुझे लगा कि इस पे एक व्लॉग, इस पे एक प्रॉपर वीडियो करना चाहिए, उस पर मुझे बताना चाहिए कि exactly what we do, how we keep our kids, entertained, keep our kids engaged. Do even I need to engage them? So let's start. So let them sit idle, get bored. So अगर आप लोग सोच रहे हो कि आइडल मेरा बच्चा कैसे बैठेगा, उसको नहीं जमेगा, वो मुझे बहुत परेशान करेगा, तो चलो मैं स्क्रीन्स दे दूँ थोड़ा सा. So you are doing it wrong. I would say I have taken 12 hour plus flights. I have been on roads for more than 12-15 hours I can say, and I have really मुझे कभी ऐसा engage करने के लिए to my both the kids like जिगली हो या जियान from the newborn, I have not give them anything to it, मतलब बैठ के कुछ एंगेजमेंट के लिए. वो मतलब कुछ भी ऐसे नॉर्मली फ्लाइट में बैठे होंगे तो नॉर्मली वो लोग बैठ सकते हैं आराम से. दे चिल, दे रिलैक्स, दे सी अराउंड, दे टॉक टू एयर होस्टेस व्हेन वी आर इन फ्लाइट्स, व्हेन वी आर ऑन रोड्स वी टेक हॉल्ट्स व्हेन दे फील लाइक दे वांट टू रोम अराउंड, व्हेन दे वांट टू रिलैक्स अ बिट 5-10 minutes with they take that breaks. So it's not that difficult कि मुझे इतना engage करना पड़ता है अब उनको. They really see outside, they really observe outside what is happening around them. And जब भी घर पे आके ना I also tell them कि तूने ये जो हमारा वेकेशन था इससे तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, तेरा मतलब तुझे क्या है, यू मतलब ड्रॉ इट ऑन अ पेपर और यू कैन टेल मी, वी कैन हैव अ टॉक ऑन दैट. एंड ही ड्रॉ दैट द सेम थिंग दैट ही सॉ लाइक इन द फ्लाइट्स व्हाट ही सॉ, एंड ही ड्रॉ समथिंग आउट ऑफ इट, पेंट समथिंग आउट ऑफ इट. कुछ उसको माइंड में ऐसा बैठ गया वो चीज़ को, वो बहुत दिनों तक उस पर मतलब बहुत दिनों तक उसके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है. एंड इट्स सुपर फन ऑल्सो, लाइक मतलब इतना फन होता है कि मतलब ही कैन हैंडल हिमसेल्फ एंड इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है. ये आप लोगों को स्टार्टिंग में लगेगा व्हेन यू गाइज ट्रैवल एंड यू सी के यार वो बार बार बोल रहे हैं मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे बोर हो रहा है, मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे बोर हो रहा है, डैडा मुझे कुछ बोर हो रहा है, चलो कुछ करो मेरे साथ, चलो कुछ करो. स्टार्ट में ऐसा होगा, मतलब हमारे टाइम पे भी हुआ था, आई वुडंट डिनाई दैट. एंड बट इसका आप मतलब दोगे कि हम भी एंजॉय कर सके इसलिए स्क्रीन्स दे दिया, तो दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. आई फील फ्यू वेकेशन, लेट इट गो, दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल स्टार्ट having fun, and then you will really not have to every time help them to get occupied or get engaged, or खाली बैठना भी वो सीख लेंगे. So second thing is conversations. Now this is the best thing you can do with your kids, and literally trust me, this is our favorite thing also to do when we are traveling or even at home also, but moreover when we are traveling we make sure that we are doing in detail conversations, like कहीं पे इंडिया में गए, इंडिया के बाहर गए कहीं पे, and we try to tell all the practical knowledge that is available around us. Yes, रूम में फोन है शायद. हाँ ओके वेट, हाँ अपूर्वा जाके फ़ोन उठाओ. हाँ सो कम हियर नाउ वी आर कम हियर. सो ओके, so whenever we are India, we are out of India, तो we try to do as much as possible conversation, like हम कहाँ पे है, what is that speciality, like वो वहाँ का cuisine क्या special है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ का फ्लैग कौन सा है, कौन से कंट्री में हम लोग लैंडेड है, हम लोग यहाँ पे कैसे आए, क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले, एवरीथिंग. हम जो भी रैंडम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल. उनको कोई बुक्स नहीं सिखा सकता, उनको कोई नहीं सिखा सकता, वैसी प्रैक्टिकल चीज़ें वी ट्राई कि हम वो सारी चीज़ें उन्हें दे रहे. वो कॉन्वर्जेशन में बहुत सारा कॉन्वर्जेशंस करते हैं, एंड लिटरली किड्स नाउ बीट जियान जो 18-19 मंथ्स का है, बट ही ऑल्सो लव्स टू लिसन. ही कैन लिटरली सिट इन माई गोदी एंड ही कैन कीप ऑन डूइंग इट. एंड उसको ज़रा भी मम्मा में रो के चिड़चिड़ होके मतलब अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करने को ऐसे सारे पैनिक्स मूवमेंट भी नहीं देता है, बिकॉज उसको स्टार्ट से ही हैज़ सीन जिगली हाउ एंड व्हाट वी डू ऑन अ वेकेशन, एंड ही इज़ लाइक दैट. तो उसको मज़ा आता है, वो रैंडम यहाँ से वहाँ घूमेगा, ही एन्जॉयज. हम कोई कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं उसमें उसको जंप होना है, उसको भी चाहिए कि हम उसे ऐड करें वो कॉन्वर्जेशन में, एंड वी ट्राई टू डू इट. सो लेट देम लर्न न्यू थिंग्स. नाउ इसका मतलब मैं आपको समझाऊँ, जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दे आर कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दैट वेकेशन, इन दैट फन दैट दे आर डूइंग. मतलब कि जिगली एंड जियान बोथ लव्स ईटिंग सॉटे वेजिटेबल्स, वो कुछ भी खा लेंगे, उनका खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिफरेंट कुजीन्स लाइक सब्जी एंड रोटी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ साल से ही जिगली स्टार्टेड ईटिंग दैट रोटी एंड सब्जी. जस्ट
from the vacation because he saw just not us but many people around us eating from the buffet, taking roti sabzi and eating. So he learned that. ऐसी बहुत सारी चीज़ें वेकेशन से वो सीखा. दाल चावल वो वेकेशन से ही सीखा है. हर वेकेशन पे वो कुछ ना कुछ नया सीखता है. वो अपने आप को इतना ऑब्जर्व करता है, लाइक वो क्या पहन रहा है, इस पे कौन सा चीज़ मैचिंग होगा, लाइक मुझे शूज़ मैचिंग चाहिए, मुझे कैप मैचिंग चाहिए. अपने आप को इतना ऑब्जर्व करता है. हर वेकेशन से जिगली और जियान, आई वुड से, दे आर जस्ट इवॉल्विंग, दे आर जस्ट मतलब हैविंग द बेटर वर्जन्स ऑफ देयर सेल्फ. उन्हें वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, कुछ नहीं होता, बिकॉज दे हैव बीन सो मच इनटू देमसेल्फ. लाइक मतलब उनको अपने आप को और अच्छे से जानने का मौका मिलता है, आई कैन से. सो every vacation they just come up with the better version of their self, and I'm really trying that we can give the as much possible, जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा वेकेशन, बिकॉज वेकेशन इज़ समथिंग दैट आपको घर के मतलब घर के बाहर निकलते हो आपको थोड़ा माहौल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत कुछ उनको करना पड़ता है टू यू नो अडेप्ट इन दैट एनवायरनमेंट, एंड इससे बच्चे बहुत लर्न करते हैं. आई स्पेशली हैव सीन माई बोथ द किड्स, एंड आई कैन से वेकेशन हैज़ रियली प्लेड an important and vital role when it comes to you know एक better version के जैसे मुझे चाहिए मेरा बच्चा करे, सीखे. वो सब आजू बाजू environments में वो देख देख के ही सीखा है कहीं ना कहीं, कितने हद तक आई कैन से. ओके, सो लेट देम यूज़ देयर क्रिएटिविटी. नाउ जब मैं बोलूँगी लेट देम यूज़ देयर क्रिएटिविटी, मतलब कि अगर हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है ऑर्डर आने को, एंड जस्ट किड्स आर पैनिकिंग, ये नॉर्मल हर रेस्टोरेंट का सिचुएशन है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब स्क्रीन्स दे दिया एंड थोड़ी देर शांति से बैठ जाए तो खाना नहीं खाएगा, नहीं. स्पून से, फोक से, उससे खेलते, उससे शेप्स बनाएंगे, उससे उन लोग एंगेज कर लेते हैं अपने आप को. टिश्यूज़ फाड़ के उनको क्रम्बल्स करेंगे, कुछ भी अपना खुद का कुछ ढूंढ लेंगे, एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग दैट कि ऐसे मैं करके अपना टाइम कटाऊँ और तब तक मेरा ऑर्डर आ जाएगा. अब होटल रूम में है, कभी मैं रेडी हो रही हूँ, धवल इज गेटिंग रेडी एंड वी ऑल आर बिजी इन टू आवरसेल्व्स, तो फ़ोन ले लिया एंड दे आर यू नो जिगली जियान हैज़ दैन हैबिट ऑफ प्लेइंग, टेली ऑपरेटर का रोल प्ले करेंगे, ऑर्डर्स लेंगे, कुछ भी ऐसे अपने आप की खुद के एक गेम बनाएंगे एंड दे विल एंगेज देमसेल्फ. आई रियली डू नॉट नीड टू मच यू नो कि स्ट्रेस की यार कैसे उन्हें एंगेज करूँ. आई रियली हैव टू नॉट इवन थिंक फॉर जियान ऑल्सो हु इज़ 18 months. उसको इतना मुझे मतलब इतना हमें कभी भी इतना डिफिकल्ट टाइम नहीं देता है, बिकॉज आई हैव जिगली विथ मी हु इज़ लाइक अ रोल मॉडल. सो इट्स क्वाइट ईजी. अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे लाइफ कितनी सॉर्टेड है, नहीं, टैंट्रम्स नहीं होते, ऐसा नहीं है. बहुत टैंट्रम्स होते हैं, जगह जगह पे टैंट्रम्स होते हैं, और बाहर सबके सामने पब्लिक प्लेसेस पे भी होते हैं, एंड वी आर रेडी, वी इट्स ओके. टैंट्रम इज देयर पार्ट ऑफ यू नो ग्रोइंग एज, एंड वो हाथ फैला के जितना हम उसको वेलकम करोगे उतना ही उन लोग डेवलप होंगे. इसमें आप इसके लिए आप उनको स्क्रीन्स दे दो, उनको चुप करवा दो कि नहीं इधर नहीं रोना है, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है. इट्स ओके. सबके बच्चे होते हैं, सबके बच्चे ये चीज़ करते हैं, इट्स क्वाइट कंप्लीट, आई विल से नॉर्मल है. एंड आई हैव लाइक इट्स नॉट एट ऑल ईजी एज अ पेरेंट. आई वुड से ट्रैवल बहुत ज़्यादा कभी डिफिकल्ट हो जाता है, कभी ऐसा स्टेज भी आता है जब फील होता है कि यार मतलब हर बार ऐसा होता है, हर बार इन लोग ये करते हैं, ऐसा भी बहुत बार ऐसे फीलिंग्स आती है. बट इसके वजह से आई वुड लिमिट टू द ट्रैवल दैट आई एम गिविंग दिस काइंड ऑफ अ लाइफ टू देम. नो, आई डू नॉट वांट टू लिमिट देम. आई वुड ऑलवेज वांट टू यू नो हो रहे तो उसको हमें मतलब वो कहीं पे भी होने वाले हैं. मतलब ऐसा नहीं है घर पे बैठ के नहीं हो रहे, घर पे भी होने वाले, बाहर जाओगे तो होने वाला है, बिकॉज उनको कुछ चीज़ चाहिए और उसके लिए उनको ऐसा हो गया जो हम नहीं दे पा रहे, या वो चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं करनी है, एंड दे आर डूइंग इट. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स 30 मिनट्स का एक टाइम दे सकते हैं उनको कि वो अपना वो जोन जो उनको फील हो रहा है, दे डू इट, दे कम्प्लीटली गेट आउट ऑफ इट, एंड वी कैन एक्सप्लेन देम. एंड धीरे धीरे वो आप देखो कि वो कम हो रहे हैं या एकदम कम मतलब एकदम बंद हो जाएंगे. So yeah, this is how I engage my kids, and it's super easy, super sorted, because this has been a pattern that I'm doing it from now quite a few years now. And right now also I'm shooting a content, kids are over here having fun. We are just like, it's मतलब I really, you can see over here, he's chilling आराम से, जियान is पीछे watching in the window, Jiggly is eating. So यहाँ पे एकदम relaxedly I can be myself while my kids are themselves.
आपको ये वीडियो पसंद आया तो और पेरेंट्स के साथ शेयर करो. आई विल बी मोर देन हेल्पफुल. अगर हम लोग आज के जनरेशन के बच्चों को स्पेशली जितना हो सके कम से कम हम स्क्रीन से या दे ही ना, जो मैं कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए, एंड रियली वांट टू स्प्रेड दिस थिंग as much as possible. So do share this video, do subscribe if you have liked this video, and please do not forget to like, comment and share. Bye, see you in the next video.